हेलो दोस्तों, MCIT कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आपका नवल कुमार यादव। मैं आज फिर से नोटपैड पढ़ाने जा रहा हूँ। नोटपैड, मेनू बार, टाइटल बार। तो आज बताएंगे आप लोगों को मेनू बार क्या है, टाइटल बार क्या है, मेनू बार में कितने फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले फिगर बनाएंगे आपके लिए समझने के लिए। तो हमारा ये जो हमारा फिगर है, विंडो ऐसे रहता है मेरा। ठीक है, हो गया। हमारा एक नोट पैड का फिगर है। क्या लिखा है? नोट पैड। नोट पैड में क्या क्या रहता है, इस फंक्शन को जानना तो जरूरी है। तो सबसे पहले इस कोने में जो होता है, इसको गुणा निशान बोलते हैं, क्लोज। लिखेंगे क्लोज। ये होता है फिगर को छोटा बड़ा करना। ये होता है मैक्सिमाइज। ये होता है मिनिमाइज। हो गया। इसको जो ये बोलता है, इसमें होता है टाइटल बार। टाइटल बार है ये, इसको बोलते हैं, जो लाइन पट्टी है इसको बोलते हैं मेनू बार। आई बात समझ में? इतना तो हम समझ गए। अब मेनू बार में कितने होते हैं ऑप्शन, और लिखेंगे पहला होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, तीसरा होता है फॉर्मेट, चौथा होता है व्यू, पांचवा होता है हेल्प। ठीक है, अब इसी क्रम में हम चलते रहेंगे। इसको जो टिमटिमाता रहता है कंप्यूटर में, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, ये जो एरिया जिसमें घूमता है, पॉइंटर टिमटिमाता है, जो इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। इसको बोलते हैं स्टेटर बार। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिनिमाइज। जब हमारा विंडो खुलता है नीचे, ये होता है टास्क बार। टास्क बार जिसमें विंडो होता है। ठीक है, ठीक है, ये विंडो। अब मेरा जो होगा नोटपैड में, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, मिनिमाइज से। मिनिमाइज क्या है? मिनिमाइज जो मेरा है, जब मिनिमाइज को हम क्लिक करेंगे तो जो मेरा सॉफ्टवेयर विंडो है, प्रोको विंडो खुला रहता है, वो मेरा क्या होता है, टास्क बार में छिप जाता है। क्या होता है? टास्क बार में छिप जाता है। फिर टास्क बार में नोटपैड मान लीजिए पड़ा हुआ है, तो नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो विंडो पर प्रॉपर विंडो खुल जाएगा। ठीक, अब होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है कि जो मेरा विंडो है जिस पर वर्क करते रहते हैं नोटपैड पे, तो उसको छोटा और बड़ा जब इसमें डबल होता है। ठीक है, जब दो फर्स्ट बार क्लिक करेंगे तो मेरा विंडो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। सेकेंड बार क्लिक करेंगे तो मेरा विंडो क्या होगा, पूरे डिस्प्ले पे खुल जाएगा, जिसे हमने बनाया है। ठीक, ये जो गुणा के निशान जो बना है, गुणे के निशान जो समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं क्लोज।
और जब इस पे क्लोज है, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा, विंडो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ठीक, और विंडो ऑलरेडी पहले से सेव नहीं हुआ होगा तो आपको देगा सेव एज, उसके बाद से कैंसिल। तो आपको सेव एज नहीं करना है, सेव तो नहीं करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के मेरा विंडो क्या होगा, प्रोपर विंडो बंद हो जाएगा। ठीक, और होता है टाइटल बार। बारी आता है टाइटल बार का। टाइटल बार ये है, टाइटल बार जो है कोई भी मान लो कि हम MCIT के नाम से, MCIT, जब हम MCIT के नाम से कोई फोल्डर बनाएंगे तो जो मेरा टाइटल बार ये हट जाएगा। जब सेव इसको सेव करेंगे तो जब भी खोलेंगे तो मेरा क्या होगा, ये कट के हो जाएगा MCIT दिखाने लगेगा। आइए सुन, ये होता है टाइटल बार यानी नेम के लिए। ठीक है, अब आया मेनू, मेरा बारी है मेनू का। मेनू बार। ठीक, मेनू बार मेरा 5 प्रकार के, 5 फाइल होते हैं उसमें मेनू होते हैं मेरा। पहला होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, तीसरा होता है फॉर्मेट, चौथा होता है व्यू, पांचवा होता है हेल्प। फिर एक बार बोल देता हूँ, नोट करें। पहला होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, तीसरा होता है फॉर्मेट, चौथा होता है व्यू, पांचवा होता है हेल्प। ठीक, अब इसके अंदर तो आज आपको केवल कंफर्म कराएंगे फाइल का। तो इसके अंदर पहले हम जान लें, इसके अंदर जो हमारा जो कर्सर, इसको हिंदी में कहते हैं कर्सर, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटर, टिमटिमाता रहता है। तो इसको टिमटिमाना, जैसे मान लीजिए पॉइंटर P दबाए, फिर टिमटिमाए O दबाए, I दबाए, N दबाए, T E दबाए, पॉइंटर। ये जो प्रॉपर विंडो होता है हमारा इसको, तो इसमें हम पूरे टेक्स्ट को पहला ग्राफ को लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से होता है स्टेटस बार। जो मेरा स्टेटस बार, इस पर क्लिक करेंगे, इसको अदर कर सकते हैं। इसमें एक रूलर होता है, इस पे एक रूलर होता है। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको पेज को ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट करने के लिए काम किया था। ठीक, इस रूलर को बोलते हैं पेज को ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए, ये होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी तो हमको हो गया। और उसके बाद से हम पढ़ेंगे फाइल, यानी फाइल क्या है, ये हो सकता है ना, यानी फाइल क्या है। फाइल एक बॉक्स है, बोल साधारण में कह सकते हैं, समझने के लिए बॉक्स है, जो कि कोई भी चीज को अगर हम सेव करते हैं तो फाइल के अंदर ही जाता है। ठीक है, जिसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। जो मेनू बार में था फाइल। ठीक, ठीक है, जो मेनू बार में था फाइल, तो इसके अंदर मेरा फाइल के अंदर है न्यू। ठीक, अब इसके नीचे है न्यू विंडो। ठीक है, उसके बाद से आता है सेव, फिर होता है सेव एज। ठीक, इसके बाद से होता है पेज सेटअप। इसके बाद से इजिप्ट। ठीक, ये हमारा इतने फाइल के अंदर आएगा। ठीक है, जो साफ आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है।
अब इसके में छोटा है फाइल हो गया न्यू, न्यू विंडो, सेव, सेव एज, पेज सेटअप और रिजेक्ट। ठीक है, इसमें मेरा छोटा हुआ है ओपन, ओपन, ठीक, और छोटा है प्रिंट। आई बात समझ में? फाइल के अंदर जो हमारा है न्यू, न्यू विंडो, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, रिजेक्ट, ओपन और प्रिंट। फाइल एक बॉक्स है, यानी बॉक्स समझ, यानी सब बॉक्स यानी बैग, एक बैग के अंदर रखा, समझे, एक बैग के अंदर रखा है या बॉक्स के अंदर फाइल, यानी सेफ सुरक्षित रखा। न्यू में होता है न्यू पेज, इसका अगर शॉर्टकट बोले तो कंट्रोल एन होता है, कंट्रोल प्लस एन। तो इसको तो पहले तो हम थ्योरी जान रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट में इसका पूरे शॉर्टकट लिखाएंगे, लास्ट वीडियो जो होगा आपका शॉर्टकट लिखा देंगे। न्यू में होता है नया पेज, अरे जैसे हम लोग न्यू कॉपी खरीदे तो पहले तो नेम लिखते हैं अपना, उसके बाद क्या करते हैं पेज पलट के उसको कुछ अपना लिखते हैं, ठीक। न्यू मिस होता है नया, ठीक। और ये विंडो न्यू, ऑलरेडी हम नोटपैड के प्रॉपर विंडो पे हम काम कर रहे हैं, विंडो काम कर रहे हैं, तो हम न्यू विंडो यानी कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारा वो ऑलरेडी पेज तो खुला ही रहेगा, लेकिन दूसरे ही पेज खुल जाएगा उसी पे, उसी को बोलते हैं न्यू विंडो। तीसरा होता है सेव। मान लीजिए कि इतना सब हम काफी नोटपैड में लिख लीजिए, ठीक, यस दबाए, या तो पढ़े तो कंट्रोल एस, जब कंट्रोल एस दबाएंगे तो हमारा जो है ना ये सब कुछ सेव कर लेगा। तो मान लो कि MCIT नाम से इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो हमारा फाइल नेम क्या हो जाएगा MCIT। तो मान लो कि इसमें हम आए तो उसको सेव करने के लिए मान लो कि हमने आया और कोई बोला कि ऐसा है सर इसको सेव कर दीजिए, तो क्या करेंगे, अगर उसको क्या करेंगे सेव एज। सेव एज में होता है कि एक नाम से दूसरे नाम को करना रहेगा तो उसके MCIT के भी नाम से, लेकिन फिर अपने भी नाम से सेम डाटा को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है पेज को सेटअप करना, सेटअप यानी पेज को क्रिएटिव रूप से सेट करना, सही करना, सुरक्षित करना, ठीक है, ठीक। उसके बाद से ओपन, जैसे ओपन जो है इसको कहे तो कंट्रोल एन से ओपन करते हैं। जो मान लो हम क्या किए हैं कि MCIT के नाम से इसको सेव करके हम चाहते हैं डिस्प्ले पर रख लिए, या सी में रखे, चाहे डी में रखे, या डाउनलोड में रखे, या डॉक्यूमेंट में रखे। जब कंट्रोल ओ करेंगे तो मेरा उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे MCIT फाइल को खोल लेंगे, ठीक। उसके बाद से आता है प्रिंट। प्रिंट में होता है छपाई। प्रिंट के द्वारा हम क्या करते हैं छपाई करते हैं, जैसे प्रिंट आउट, हमने कंप्यूटर में डाटा को तैयार किया और क्या किया कंट्रोल P दाबे, हमारा डाटा क्या होगा निकल गया, ठीक। अब बोले तो एग्जिट, एग्जिट मींस होता है बाहर निकलना। जैसे हमने क्या करेगा इस पे जब दबाएंगे तो मेरा क्या होगा प्रॉपर विंडो बंद हो जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज फिर लोग सबको समझ में आया होगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।